हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फाइलम कॉर्डेटा के बारे में। तो फाइलम कॉर्डेटा को हम अच्छे से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, जितना बेसिक है पूरा पढ़ेंगे। और जहाँ पे क्वेश्चंस लगेगा कि आना चाहिए, आया हुआ जहाँ से क्वेश्चन वहाँ हम टिक लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो पॉइंट हमारे लिए। ठीक है, तो एनिमल्स बिलोंगिंग टू द फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है? एक तरह से रीढ़ का हड्डी समझ लो, जो अगर हमारे बॉडी को सपोर्ट देता है। ठीक है, एक जैसे हमारे में वर्टिबल कॉलम होता है ना, हमारे बॉडी को सपोर्ट देता है वर्टिबल कॉलम, जैसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं, तो ऐसे ही नोटोकॉर्ड भी होता है। ठीक है, अब डोर्सल देखो, डोर्सल होता है, एक वेंट्रल होता है। तो डोर्सल, ठीक है, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, वेंट्रल आगे की तरफ होता है, डोर्सल पीछे की तरफ, वेंट्रल आगे की तरफ, डोर्सल पीछे की तरफ। तो क्या होता है, नोटोकॉर्ड जो होता है ना, वो कहाँ किस साइड होता है? हमारे पीछे की साइड होता है, डोर्सल साइड यानी पीछे की साइड होता है। ठीक है, वेंट्रल साइड आगे होता है हमारा। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। अब पेयर के फॉर्म में फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, गिल्स। ठीक है, जहाँ पे मिक्स मतलब वाटर के साथ मिक्स ऑक्सीजन जो होता है ना, तो उसे लेते हैं ऑक्सीजन, जैसे फीस वीस हो गए तो वो होता है पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। इसमें जैसे हमें ये डायग्राम अच्छे से पहले देखना चाहिए, कॉर्डेट्स का डायग्राम है, कॉर्डेटा का। तो इसमें से ये लेबलिंग पूछा हुआ है, इसका डायग्राम का लेबलिंग पूछा हुआ है, लेबलिंग। ठीक है, तो जैसे नर्व कॉर्ड हो गए, यहाँ पे हमारा नर्व कॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है। तो ये लेवलिंग पूछा होगा कि यहाँ से एरो डाल के ए बी सी सेक्शन डाल के, जैसे ए बी सी, सी डाल के, सी डी डाल के पूछ सकता है कि ये क्या है। तो हमें पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो हमारा ए है नर्व कॉर्ड, बी है नोटोकॉर्ड, सी हमारा क्या है, सी गिल स्लिट्स हो गया हमारा, ये पोस्ट एनाल टेल हो गया। पोस्ट एनाल टेल जैसे पूछ जिसे कहते हैं ना, उसे पूछ जैसे होता है वो हो गया हमारा। दीज आर, अब ये क्या होता है हमारे इसमें आगे कॉर्डेटा, ये बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं। ये फीचर्स याद रखने। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, ये फीचर्स याद रखने, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा भी हुआ है। ठीक है, दे पोजेस पोस्ट एनाल टेल। अब इसमें पोस्ट एनाल टेल भी होता है। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज क्लोज। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होने का मतलब क्या, चैम्बर होगा उसमें। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ साइलेंट फीचर्स दिए हुए हमारे इसके कॉर्डेट्स के, नॉन कॉर्डेट्स के, या कुछ हमारे टेबल में, ये टेबल से क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार। ठीक है, तो इस पे हमें ध्यान देना है। जैसे हमारे कॉर्डेट आ गए, ये कॉर्डेट है। ठीक है, ये नोटोकॉर्ड है। ठीक है, इस पे ध्यान देना। अब देखो, कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड तो होता है, लेकिन इसमें इसमें कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन वही नॉन कॉर्डेट्स में क्या होता है, अब्सेंस होता है। नाम ही है नॉन कॉर्डेट्स, यानी कि अब्सेंट होगा उसमें नोटोकॉर्ड। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, डोर्सल साइड होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या, डोर्सल साइड यानी कि पीछे की तरफ होता है। और होलो ऑल सिंगल होता है, होलो मतलब खाली जैसे, और सिंगल होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड यानी कि आगे की तरफ होता है, सॉलिड शेप में होता है। यानी कि अगर डोर्सल साइड अगर कहा जाए तो पीछे की साइड्स में जैसे हमारे वर्टिकल कॉलम होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के होते हैं, जैसे हम, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जिससे कह देते हैं। तो होलो होता है तो मतलब हड्डियों के भी वेंट्रिकल कॉलम में छेद होते हैं ना, उसके बीच से होता है स्पाइनल कॉर्ड जाता है ना, सिंगल फॉर्म में, एक ही फॉर्म में चले जाता है वो। लेकिन वही नोटोकॉर्ड में क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में जाता है। हम अपना एग्जांपल कॉर्डेट्स में, मतलब हम अपना एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चाहे तो समझने के लिए। ठीक है, वही सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल साइड में होता है, यानी आगे साइड में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, डबल फॉर्म होता है, डबल। ठीक है, डबल। अब देखो इसमें क्या हो गया, थर्ड पॉइंट, फेनिक्स फेनिक्स परफॉर्म गिल्स इन फेनिक्स गिल स्लिट्स के फॉर्म में परफॉर्म करते हैं वो, लेकिन वही गिल स्लिट्स एब्सेंट होता है, किसमें, नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होता है। इस पे हमें ध्यान देना है। इसमें हार्ट वेंट्रल साइड में होता है, यानी कि आगे के साइड में होता है, वेंट्रल साइड में होता है। जैसे अपने तुम चेस्ट पे हाथ लगाओगे तो वेंट्रल साइड है, वो हो गया तुम्हारा वेंट्रल साइड हो गया। लेकिन वही नॉन कॉर्डेट्स में क्या होता है, डोर्सल साइड में होता है। इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो ये डोर्सल साइड में होगा, यानी कि पीछे की साइड में होगा। ठीक है, यानी एक से मतलब देख सकते हो कि मतलब एक दूसरे का उल्टा ही हो रहा है कुछ। ये अगर ये है डोर्सल साइड तो वेंट्रल साइड में है, ये वेंट्रल है तो वो डोर्सल साइड है, कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पोस्ट एनाल टेल प्रेजेंट होता है, लेकिन वही पोस्ट एनाल टेल अब्सेंट होता है। तो मेन अब्सेंट क्या है इसमें, नॉन कॉर्डेट्स में अब्सेंट याद रख लो। इसमें कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है क्या, पोस्ट एनाल टेल। ठीक है, इसमें अब्सेंट होता है। हार्ट इसमें वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, गिल स्लिट्स इसमें प्रेजेंट होता है फेनिक्स के फॉर्म में, फेनिक्स परफॉर्म होते हैं गिल स्लिट्स के फॉर्म में, लेकिन ये में गिल स्लिट ही अब्सेंट ही होता है। ठीक है, नॉन कॉर्डेट में। वही सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल साइड में पीछे की तरफ होता है, सिंगल फॉर्म में होलो रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है, वेंट्रल रहता है।
सॉलिड रहता है और डबल लेयर के फॉर्म में रहता है। तो ये हो गया हमारे नॉन कोडेट्स में। इसमें नोटोकोड अब प्रेजेंट होते हैं हमारे किसमें, कोडेट्स में, लेकिन वही नॉन कोडेट्स में एब्सेंट होते हैं। तो ये चार्ट से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस पे हमें ध्यान देना है, फोकस करना है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, ठीक है, इस पे हमें ध्यान देना है। इसके बाद हम आते हैं फाइलम, फाइलम कॉर्डेटा। अब फाइलम कॉर्डेटा डिवाइड होते हैं, इसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया, 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया। यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, एसिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, ठीक है। वर्टिब्रेटा जैसे हम लोग आगे वर्टिब्रेटा में, अब ये कॉर्डेटा में ही हम लोग आ जाते हैं, कॉर्डेटा में हम लोग आते हैं, फिर फर्दर कॉर्डेटा के 3 पार्ट्स है ना, यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा, एसिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। अब इन तीनों को पढ़ना है हमें अच्छे से, ठीक है। तो सब फाइलम में हमारे आगे यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, इन दोनों को मिला के क्या बना देता है, प्रोटोकॉर्डेट्स बन जाता है। इससे क्या बन जाता है, प्रोटोकॉर्डेट्स। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को मिला के क्या बनता है, प्रोटोकॉर्डेट बना देता है, ठीक है, प्रोटोकॉर्डेट्स बना देता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है कि प्रोटोकॉर्डेट्स होता है किस किस दो सब फाइलम को मिला के बनता है, सब फाइलम को मिला के बनता है। तो यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा बोल सकते हैं यूरोकॉर्डेटा को, या सिफेलोकॉर्डेटा, इन दोनों को मिला के बनता है क्या, प्रोटोकॉर्डेट्स, ये बनते हैं हमारे, ठीक है, प्रोटोकॉर्डेट्स। ये हमें ध्यान रखना है। प्रोटोकॉर्डेट्स कैसे बना है हमारा, यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, ठीक है, प्लस सिफेलो, इन दोनों को मिला के क्या बनता है हमारा, प्रोटोकॉर्डेट्स, ठीक है, ये बन जाता है हमारा। एंड आर ये एक्सक्लूसिव मरीन होते हैं, ठीक है, एक्सक्लूसिव मरीन रहते हैं, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा, अब यूरोकॉर्डेटा देखो, यूरोकॉर्डेटा जिसको हम ट्यूनिकेटा भी कह देते हैं, यूरोकॉर्डेटा ये और यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज पर, यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं ओनली लार्वल टेल में। ये क्वेश्चन हम बन सकते हैं यहाँ से, इस पे ध्यान देना है। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है कहाँ पर, लार्वल टेल में, यानी कि लार्वा के टाइम जाता है ना, लार्वा का टेल जो स्विमिंग करता रहता है ना छोटे छोटे, तो उसमें उस टाइम में प्रेजेंस होता है लार्वल टेल में यूरोकॉर्डेटा, ठीक है, नोटोकॉर्ड। वाइल फिर वही सिफेलोकॉर्डेटा में क्या रहता है, इट एक्सटेंड टू हेड टू टेल, वही सिफेलोकॉर्डेटा में क्या कहता है, एक्सटेंड हो जाता है, टेल से हेड टू एक्सटेंड हो जाता है, पूरा रीजन में एक्सटेंड हो जाता है, यानी फैल जाता है, परसिस्टेंट थ्रू, और वही फिर पूरे लाइफ रहता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि देखो टेल में किस फॉर्म में रहता है, यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा के फॉर्म में रहता है लार्वल टेल में, लेकिन वही हेड टू टेल में एक्सटेंड कब हो जाता है हमारा, सिफेलोकॉर्डेटा के टाइम में ये हो जाता है। तो इसी को दोनों को मिला के क्या होता है, प्रोटोकॉर्डेट्स बन देते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ देना है, ये क्वेश्चंस बन जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है यहाँ पे, ठीक है। एग्जांपल हमारे यूरोकॉर्डेटा के कौन कौन सा है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं, मिसमैचिंग में पूछ सकता है। तो हमें इस पे ध्यान देना है यहाँ पे एग्जांपल्स, ठीक है, एग्जांपल्स हमें ध्यान दें। यूरोकॉर्डेटा के हमारे एग्जांपल है एस्केडिया, सल्फा, ठीक है, डोलिलम, ठीक है, डोलिलम हो गया। अब वही सिफेलोकॉर्डेटा का हमारा क्या एग्जांपल है, सिफेलोकॉर्डेटा का ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस या लेंसलॉट भी कहते हैं, ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा कहते हैं, ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस या लेंसलॉट कह देते हैं इसको। सिफेल ये पूछा हुआ, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं बता रहा हूँ इसलिए। एस्कीडिया, यहाँ पे एस्कीडिया का डायग्राम, यहाँ पे जैसे हमारे यूरोकॉर्डेटा का एस्कीडिया का डायग्राम दे रखा है, ठीक है। तो ये हमें डायग्राम देखना है अच्छे से, ठीक है। यूरो, अब देखो यूरो का मतलब क्या होता है, यूरो का मतलब ये होता है, यूरो का मतलब होता है ट्रू, यूरो का मतलब क्या होता है, ट्रू, यूरो का मतलब ट्रू, यानी कि ट्रू कोऑर्डिनेट्स हो जिसमें होते हैं, वो होता है हमारा यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूरोकॉर्डेटा, स्केडिया, सल्फा, डोलिलम, ये सब एग्जांपल। एक एग्जांपल यहाँ पे इसका डायग्राम दिखाया हुआ, तो एग्जांपल के तौर पे ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूरोकॉर्डेटा का स्केडिया, सल्फा, डोलिलम, और सिफेलोकॉर्डेटा का ब्रैंकियोस्टोमा, इसको मतलब इस फॉर्म में भी पूछ सकता है, ब्रैंकियोस्टोमा, लेंसलॉट या एम्फियोक्सिस के फॉर्म में हो जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है, इस पे हमें फोकस करना है, ठीक है। अब स्केडिया देखो, इसको हम पहले ध्यान से पढ़ते हैं, इसका हम कुछ लेबलिंग पढ़ लें। जैसे हमारा क्या आ गया, ओरल पार्ट हो गया, ठीक है, ओरल पार्ट है हमारे ये, दूसरा कलर पेन ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा कलर। तो ओरल पार्ट हमारा हो जाता है, ठीक है, ये हमारा ओरल पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ओरल पार्ट हो गया, ओरल और ब्रैंकियल, ब्रैंकियल अपर्चर,
अपर्चर, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये देखो ये क्या होता है, ये हमारा हो गया एटेरियल, स्टार शेप एटेरियल अपर्चर हो गया, अपर्चर हो गया। इसके बाद वही ठीक नीचे यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा, एटेरियल सिफोन हो गया, सिफोन तो ऊपर में भी रह गया हमारा, एटेरियल सिफोन हो गया, SIPHON सिफोन, यहाँ भी हमारा ये है, ये सिफोन ही हो गया। इसको क्या कह देते हैं हम, ओरल या और ब्रेकियल सिफोन, सिफोन SIPHON सिफोन, ठीक है, सिफोन हो गया हमारा। इसके बाद नीचे हमारा ये आ गया हमारा क्या, फुट आ गया, ये फुट, फुट, फुट के बाद आ गया हमारे नीचे सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम आ गया, ये हमारे स्कीडिया यूरोकोडेटा का एग्जाम्पल है, ठीक है, इसका लेबलिंग मैंने डाल दिया है, पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे देखो द मेंबर ऑफ सब फाइलम, अब सब फाइलम वर्टिब्रेटा में आ गया, वर्टिब्रेटा में हम आगे, वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रायनिक पीरियड, एम्ब्रायनिक पीरियड तक वर्टिब्रेटा क्या होता है, मतलब वर्टिब्रेटा रहता है, पोजेस नोटोकॉर्ड रहता है, ठीक है। इसके बाद नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय, नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाए किसमें, कार्टिलेजस, कार्टिलिजिनियस और बोनी वर्टिबल कॉलम में लिखा ना, वर्टिबल कॉलम हमारे एडल्ट में, जैसे ह्यूमन बींग में भी क्या एग्जांपल दे सकते हैं, ह्यूमन बींग भी आता है इसमें वर्टिब्रेटा में। तो वर्टिब्रेटा हम जैसे हमारे वर्टिबल कॉलम होते हैं ना, कितने होते हैं टोटल 33 होते हैं ना, वैसे ही होलो बीच में होता है, स्पाइनल कॉर्ड गया रहता है बीच में, ठीक है, तो वैसे हो जाता है हमारा। तो ये हमारा आ गया, तो ये इसमें कार्टिलेज कैल्शियम किसका होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, तो बोनी बोन रहता है। वर्टिबल कॉलम इन द एडल्ट, दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट, अब देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ होता है, दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, क्या यहाँ से सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स हो सकते हैं लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं हो सकते, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है 2019 से 18 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, तो इस पे हमें फोकस करना है, ध्यान देना है इसमें, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या, ऑल वर्टिब्रेट्स, सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हो सकते हैं लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं हो सकते, ठीक है, तो इस पे ध्यान देना है, सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स होते रहते, सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं हो सकते, ठीक है। बिसाइड्स द बेसिक कॉर्डेट्स कैरेक्टर, vertebrates have a ventral muscular, अब देखो vertebrates have a ventral muscular heart with the 2, 3 और 4, ये चैम्बर की बात हो रही है, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर या 4 चैम्बर के हार्ट हो सकते हैं, ठीक है, इसमें हम एटेरियम और वेंट्रिकल होते हैं ना, उसी की बात हो रही है, ठीक है। किडनी और फॉर एक्सक्रीशन, किडनी हो गया एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए होगा, पेयर्ड अपेंडिजेस हो गए, यानी कि दो पेयर में होंगे, हमारे पास किडनी भी दो पेयर में होते हैं, ठीक है। अपेंडिजेस में हमारे यानी लेग्स हो गए हमारे, वो भी हमारे होंगे क्या, पेयर में होंगे। मे भी फिन्स या लिम्स हो सकते हैं, फिन्स यानी पंख हो सकते हैं, या लिम्स यानी कि चलने के लिए पैर, हाथ पैर वैर हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पेयर के फॉर्म में अपेंडिजेस होंगे, ठीक है, इस पे हमें ध्यान देना है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, तो ईजी है, यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखो हाँ, तो ये हम यहाँ पे हमारा कुछ चार्ट दिया हुआ है, देखो ये चार्ट है हमारा, ये चार्ट को समझ लिया ना तो बहुत कुछ हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया है, एक बार तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया क्या, फिल इन द ब्लैंक्स में ये कुछ कुछ चीजें यहाँ से गायब कर दी, जैसे क्या, यहाँ से ये गायब कर दिया, पूछ रहे ये क्या है, यहाँ से फिर क्या गया, क्या गायब कर, यहाँ से ये गायब कर दिया, पूछा ये बी है, ठीक है, फिर यहाँ से ये गायब करके पूछ रहे ये सी कौन सा पार्ट है, तो ये पूछ सकता है, तो इसमें हमें ध्यान देगा। तो वर्टिब्रेटा हो गया, वर्टिब्रेटा का डिवीजन हुआ, इसमें दो टर्म है, एक एगंथा, एगंथा, एगनाथा, AGNAT, एगनाथा, लेग्स जॉ जिसमें होते हैं, जिसमें जॉ नहीं होते, ठीक है, जबड़ा नहीं होता है, ए गेनेथोस्टोमा, गेनेथोस्टोमाटा, ठीक है, स्टोमाटा कह दो, स्टोमाटा, बियर्स जो इसमें जॉ होते हैं यानी कि जबड़ा होता है, तो ये सुपर क्लास हो गया हमारे, ठीक है। अब देखो एक नाथा आ गया हमारा, लेक्स जो आ गया जिसमें हमने साइक्लोस्टोमेटा है, साइक्लोस्टोमेटा आ गया, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, ये आ गया हमारा साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। इसके बाद हमें गैंथोस्टोमेटा में बियर्स जॉ होते हैं, जॉ होते हैं, ठीक है, इस पे ध्यान देना है। और सुपर जॉ होते हैं, अब इसमें हमारे दो ग्रुप आ जाते हैं, फिर हमारे कौन से, एक पाइसेस आ गया, एक टेट्रापोड आ गया, पाइसेस यानी कि बियर्स यानी मछली वाले, मछली वाले, तो मछली वाले में कौन कौन से दो ग्रुप आ जाते हैं, कॉन्डियोसाइट्स आ गए, कॉन्डियोसाइट्स या साइट्स कह सकते हो, फिर ऑस्टियोसाइट्स या साइट्स कह सकते हो, तो ये दो टर्म हमारे इधर कॉन्डियो और ऑस्टियोसाइट्स आ जाते हैं, ठीक है।
फिर टेट्रापोडा हमारे लिम्स जिसमें होते हैं, जिसके पैर, हाथ या पंख कह सकते हो सकते हैं। तो एम्फीबिया आ गया, रेप्टाइल्स आ गया, एप्स आ गया, मैमल्स आ गया, तो ये हमारे आ जाते हैं। तो ये लेबलिंग में क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछ सकता है ये, ठीक है, या मिस मैचिंग में या मैचिंग में पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से पहले हम एगंथा का यानी कि साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ लेंगे, फिर एक इसके बारे में पढ़ लेंगे हम, कॉन्ड्रोसाइट्स और ऑस्टियोसाइट्स के बारे में पढ़ लेंगे, फिर दो इसका पढ़ लेंगे, फिर दो इसका ये पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आज तक के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम साइक्लोस्टोमाटा से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।